टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं अप्रैल माह के संपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और फ्रेंड्स, आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा फिलीपींस को कौन सा रक्षा उपकरण सौंपा गया है? तो दोस्तों, भारत सरकार ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल, यह एक क्रूज मिसाइल है जिसको भारत और रूस के द्वारा विकसित किया गया है। इसको हाल ही में भारत सरकार ने फिलीपींस को सौंपा है। दोस्तों, इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। दोस्तों, जो फिलीपींस है उसकी राजधानी है मनीला। और दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के द्वारा विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक दोस्तों वह मिसाइलें होती हैं जिनकी जो गति है वह ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी पर पड़ा है, तो आप इसको याद रखिए। ब्रह्मोस मिसाइल को जल, थल और वायु इन तीनों से ही लॉन्च किया जा सकता है। और दोस्तों, इस प्रकार की मिसाइल की क्षमता को ट्रायड क्षमता कहा जाता है। दोस्तों, मिसाइल की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी जो मारक क्षमता है वह 300 से 400 किलोमीटर की मारक क्षमता है। और मिसाइल की जो गति है वह है 3000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इस ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को सौंपा गया है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यह एक मच्छर के द्वारा संक्रमित बीमारी है। इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, मलेरिया जो होता है वह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। और जो यह रोग फैलता है, यह मलेरिया जो रोग है वह संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो दोस्तों, बुखार जो है इसका मुख्य लक्षण है। यह जो परजीवी है प्लाज्मोडियम परजीवी, यह लाल रुधिर कणिकाओं को संक्रमित करता है। हमारे शरीर की जो आरबीसीज हैं उनको यह संक्रमित करता है। मादा एनाफिलीज जो मच्छर है उसके काटने से फैलता है। और इसका जो परजीवी है उसको आप याद रखिए, प्लाज्मोडियम परजीवी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है दोस्तों वह है जिनेवा में। और जिनेवा किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा गया BH3 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों, जो न्यूज़पेपर्स में कुछ वर्ड आते हैं उनको आप जरूर ध्यान से पढ़िए, एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, जो हाल ही में चर्चा में रहा है गया BH3, यह एक ब्लैक होल है। यह एक क्या है? ब्लैक होल है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, जो BH3 है, गया BH3 आकाश गंगा मिल्की वे का सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल है। गया BH3 ब्लैक होल पृथ्वी से लगभग 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल तब बनते हैं दोस्तों जब बड़े बड़े तारे अपने जीवन चक्र के अंत में ढह जाते हैं। खगोलीय दूरी मापने की जो इकाई है वह है प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों 9.461 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष दोस्तों वह दूरी होती है जिसमें एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी कि खगोलीय दूरी मापने का जो पैमाना है वह है प्रकाश वर्ष। अमेरिका किस मिशन द्वारा टाइटन उपग्रह में रोटर क्राफ्ट लॉन्च करने की योजना बना रहा है? दोस्तों, ये जो टाइटन उपग्रह है यह शनि ग्रह का, किसका? शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। जैसे हमारे पृथ्वी ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार टाइटन उपग्रह शनि ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। और दोस्तों, अमेरिका के द्वारा ड्रैगन फ्लाई एक मिशन चालू किया गया है जिसके द्वारा अमेरिका टाइटन उपग्रह में रोटर क्राफ्ट लॉन्च करेगा।
दोस्तों यह जो कार्य है वह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा किया जाएगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसका नाम जरूर याद रखिए, नासा। और दोस्तों भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वह इसरो को आप याद रखिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ड्रैगन फ्लाई मिशन को 2028 में लॉन्च किया जाएगा और यह जो मिशन है वह 2034 में टाइटन उपग्रह में लैंड करेगा। टाइटन दोस्तों क्या है, शनि ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड उपग्रह, जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। दोस्तों याद रखिए, टाइटन जो है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और पृथ्वी, हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हमारे मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? सो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में हमारे मस्तिष्क की जांच करने के लिए EEG इंसेफेलोग्राम मशीन होती है, जिससे हमारे मस्तिष्क की जांच की जा सकती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सी नीति जारी किया है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कौन सी? मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है। RBI दोस्तों भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है। मौद्रिक नीति द्वारा बाजार में क्या किया जाता है? मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। RBI के द्वारा मौद्रिक नीति ला करके बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। मौद्रिक नीति द्वारा RBI यह तय करता है कि किस ब्याज दर पर RBI बैंकों को पैसा देगा और किस दर पर बैंकों से पैसा लेता है। मौद्रिक नीति के प्रमुख घटक हैं रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नगद आरक्षित दर, बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा और संविधिक चलन निधि अनुपात। इन्हीं घटकों का उपयोग करके RBI बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों मौद्रिक नीति किसके द्वारा लाई जाती है और इसके घटक कौन से हैं, इनको जरूर आप याद रखिए। सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों हाल ही में यह न्यूज में रही है सोमपेन जनजाति, क्योंकि भारत में पहली बार सोमपेन जाति के 7 सदस्यों ने मतदान किया है। भारत में अभी आम चुनाव चल रहे हैं लोकसभा सदस्यों के लिए। दोस्तों सोमपेन जनजाति जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, महिलाओं का शिशु देखभाल अवकाश किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों महिलाओं का जो शिशु देखभाल अवकाश है वह एक संवैधानिक अधिकार है। क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है। और दोस्तों हाल ही में यह न्यूज में आया है, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश की एक सहायक प्रोफेसर थी शालिनी धर्माणी, इनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान फैसला किया कि महिला कर्मचारियों के लिए 180 दिन के अनिवार्य मातृत्व अवकाश के साथ साथ 2 वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश भी एक संवैधानिक अधिकार है। तो यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करवाना किसकी जिम्मेदारी है? दोस्तों भारत में लोकसभा का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। तो दोस्तों भारत में वर्तमान में क्या चल रहा है? लोकसभा सदस्यों का चुनाव। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। दोस्तों इसका नेतृत्व एक मुख्य चुनाव आयुक्त करता है और उसके सहायता के लिए 2 चुनाव आयुक्त और रहते हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वह प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे दोस्तों सुकुमार सेन। और जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल है वह 6 वर्षों का होता है या फिर उनकी 65 वर्ष की आयु तक होता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, इसको भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कालेसर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है?
तो दोस्तों हाल ही में इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय दिया है, तो यह चर्चा का विषय रहा है। और कालेसर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह दोस्तों हरियाणा राज्य में है। यह हरियाणा राज्य में है कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य रहते हैं चर्चा में, उनसे संबंधित एग्जाम्स में प्रश्न कई बार बनते हैं। हरियाणा की जो राजधानी है वह है चंडीगढ़। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कालेसर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें प्रस्तावित 4 बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है। इसीलिए यह चर्चा का विषय रहा है और एग्जाम्स में आने की इसकी संभावना बढ़ जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका आप नाम याद रखिए। किस संगठन को 2023 का उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम उसको घोषित किया गया वह है PSUHAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है T20 विश्व कप, T20 वर्ल्ड कप 2024, हाल ही में इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा और इसके ब्रांड एम्बेसडर भारत के महान ऑलराउंडर क्रिकेटर युवराज सिंह को चुना गया है। अगला प्रश्न है मानव विकास रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दोस्तों भारत का 134वां स्थान रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में। दोस्तों यह जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक, इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया जाता है। पहला स्थान रहा है दोस्तों स्विट्जरलैंड का और इस सूची में अंतिम स्थान रहा है सोमालिया का। जो मानव सूचकांक है इसको निर्धारित करने के 3 कारक हैं। पहला प्रति व्यक्ति आय, किस देश में किसी नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय क्या है, और वहाँ की साक्षरता दर और जन्म के समय आयु। इन 3 मानकों के आधार पर किसी देश का मानव विकास सूचकांक का आंकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? सो फ्रेंड, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी किया गया चक्षु पोर्टल किससे संबंधित है? तो दोस्तों साइबर क्राइम से संबंधित है यह चक्षु पोर्टल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों हुगली नदी में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। और दोस्तों ये जो हुगली नदी है यह कलकत्ता और हावड़ा को आपस में जोड़ती है। अमूल का दूध भारत के बाहर पहली बार किस देश में बिक्री होगा? दोस्तों अमूल दूध भी अब अमेरिका में भारत के बाहर पहली बार किसी दूसरे देश में बिक्री होगा। अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सरस्वती सम्मान से प्रभा वर्मा को हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना लॉन्च की गई है। किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? दोस्तों ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है भारत ने रॉक्स भूल भुलैया मिसाइल किस देश से आयात किया है? तो हाल ही में भारत के द्वारा इजराइल देश से रॉक्स भूल भुलैया मिसाइल को अभी हाल ही में आयात किया गया है। मिसाइल रॉक्स भूल भुलैया क्रिस्टल 2 है। इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक है और इसको लॉन्च किया जा सकता है सुखोई फाइटर जेट के द्वारा। इसको लॉन्च किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और इसको आयात किया गया है इजराइल से। अगला प्रश्न है टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हाल ही में यह न्यूज में रहा है, इस वजह से यह महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम्स के लिए। हाल ही में तितली है एक नेप्टिस फिलारा, यह टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य में खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्व में स्थित राज्य है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की सीमा दोस्तों उत्तर में चीन,
पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में भूटान देश की सीमा से स्पर्श करती है। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज का राज्य भी कहा जाता है। और दोस्तों कमेंट में लिखकर बताइए कि विश्व का किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को भारत का उगते सूरज का राज्य कहा जाता है, लेकिन किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है। दोस्तों विश्व सैन्य व्यय में रुझान 2023 नामक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है। दोस्तों हाल ही में सिप्री ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व सैन्य व्यय में रुझान 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। सिप्री का कई बार एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सर्वश्रेष्ठ सैन्य खर्च वाले देश हैं, पहला नंबर है अमेरिका का, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस और चौथे स्थान पर दोस्तों भारत है, जिसने एक वर्ष में 83.6 अरब डॉलर सैन्य खर्च किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों 100 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय में कुलपति के पद पर किसी महिला को आसीन किया गया है। और दोस्तों वह हैं डॉक्टर नईमा खातून। इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दोस्तों। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में किया था और इनकी जो कुलपति हैं वह है नईमा खातून, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। दोस्तों हाल ही में सेन खिहलंग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों सेन खिहलंग उत्सव हाल ही में मेघालय राज्य में इसको मनाया गया है। अगला प्रश्न है, बाघ संरक्षण सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत का हमारा राष्ट्रीय पशु है और बाघ संरक्षण सम्मेलन 2024 की मेजबानी भूटान के द्वारा की जाएगी। भारत का उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है। भूटान की राजधानी है दोस्तों थिम्पू। भारत में विश्व के 75% बाघ रहते हैं। बाघ भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिसिस। भारत में दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं और भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। कौन सी? बाघ परियोजना। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का क्या नाम रखा गया था? दोस्तों भारत का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा उपग्रह पर दक्षिणी ध्रुव में लैंड किया था और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उस लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट के नाम दिया गया था। शिव शक्ति पॉइंट, जहां पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया था। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और दोस्तों चंद्रयान 3 से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट शिव शक्ति को स्वीकृति दी थी। उसके नाम की जो स्वीकृति मिल गई है। चंद्रमा पृथ्वी ग्रह का एकमात्र क्या है? उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह। भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 26 अगस्त 2023 को उतरा था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश है। चंद्रयान 3 को इसरो, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था और वर्तमान में दोस्तों इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथन। चंद्रयान 3 से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, एग्जाम्स में क्वेश्चन चंद्रयान 3 से बन सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का 126वां स्थान रहा है। दोस्तों 2 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, मानव विकास सूचकांक। इसमें भारत की जो रैंक है वह है 136 और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 126। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों यह क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अप्रैल महीने के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के यह प्रश्न हैं, जिनको आप बार बार रिपीट करके पढ़ लीजिए। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।